किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था उसके बाद इस किसान आंदोलन को किस तरीके से बयां करने की एक कोशिश की गई, खालिस्तानियों से जोड़कर आंदोलन जीवी तक तमाम तरीके के नाम किसान आंदोलन को देने की कोशिश की गई, लेकिन कुल मिलाकर किसान आंदोलन लोगों की नजर में क्या था? ये किसानों का आंदोलन या फिर ये जन आंदोलन? जानते हैं जरा इस सवाल का जवाब शिरीन से। बिल्कुल रोमाना, देखिए सवाल इसलिए दरअसल क्योंकि सरकार ने भी कई बार सामने आकर यह कहा कि देखिए किसानों की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सवाल लेकर लोगों के बीच गए, जनता के बीच गए, हमने किसानों से भी इस पर बात की, तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये कि किसान आंदोलन कुछ किसानों का था या फिर ये एक जन आंदोलन है। और देखिए जब इस सर्वे में ये सवाल पूछा गया तो क्या कहा लोगों ने, 46% लोगों का ये कहना था कि ये जन आंदोलन है, और साथ ही 42% लोग ऐसे भी है रोमाना जो ये कहते हैं कि जो ये आंदोलन है ये सिर्फ कुछ किसानों का है, थोड़े किसानों का है। लेकिन 12% लोग ये भी हैं जो इन दोनों ही बातों से इत्तेफाक ना रखते हुए ये कहते हैं कि नहीं मालूम कि आखिर ये किसानों का, कुछ किसानों का आंदोलन है या फिर एक बड़ा और जन आंदोलन है। रोमाना बिल्कुल, तो ये बड़ा आंकड़ा है जो सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये जन आंदोलन 46%, सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा है कि ये एक जन आंदोलन था। मुझे लगता है विशाल मिश्रा जी को आना चाहिए। विशाल मिश्रा जी, लोग कह रहे हैं ज्यादातर कि ये जन आंदोलन था, क्या सरकार समझने में चूक गई कि ये जन आंदोलन है, इसीलिए 1 साल लग गया? रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जन आंदोलन तो कतई नहीं था। ये आंदोलन, इस आंदोलन को पूरे भारत का समर्थन नहीं था। देखिए रोमाना जी, तथ्यात्मक बातें जानना जरूरी है। 86% हमारे यहाँ छोटे किसान हैं। ये सरकार उन किसानों के लिए पहले दिन से, चाहे उनके फसल की बात हो, चाहे उनके बीमा की बात हो, चाहे उनके बीज की बात हो, चाहे उनके यूरिया की बात हो, और चाहे किसानों के अपने उनको स्वावलंबन देने की बात हो, पहले दिन से काम करिए। रोमाना जी बताइए हमको, आप इसके पहले सरकारें आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन फिर आप अगर ये तर्क देंगे तो फिर सवाल तो सीधे पूछा जाएगा ना, फिर तीनों कृषि कानून वापस क्यों ले लिया सरकार ने? पीएम किसान योजना पहली बार इसी सरकार में चला, फसल बीमा योजना पहली बार इसी सरकार में चला, नीम कोटेड यूरिया, कितनी लंबी लाइनें लगती थी, कितनी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, पहली बार इसी सरकार के, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। और रही बात एमएसपी की, तो फिर तो ये और बड़ी नाकामी सरकार की नहीं मानी जाएगी कि आप गिना रहे हैं सरकार ने कितना कुछ किसानों के लिए किया, बावजूद इसके जो सबसे बड़े 3 कृषि कानून सरकार की तरफ से कहा गया कि वो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लेकर आ रही है, वो 1 साल के बाद आखिरकार सरकार को वापस देने पड़े, फिर तो ये और बड़ी नाकामी मानी जाएगी सरकार की। अभय दुबे जी, देखिए, जब जैसे ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की, एक टीवी संवाददाता ने एक खेत में जाके एक किसान से पूछा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी गई। उसने फौरन आपत्ति की, आप इन्हें कृषि कानून क्यों कह रहे हैं, ये तो काले कानून है, अगर ये कृषि कानून होते तो आज हम इनके समर्थन में खड़े होते। वो ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये कृषि कानून थे। दूसरी बात, आप आंकड़े देखिए, एक 46% आंकड़ा है जो जन आंदोलन बताता है, दूसरा से कुछ किसानों का आंदोलन बताता है, लेकिन वो भी तो सकारात्मक बात है। तो दोनों ही हालतों में ये करीबन 90% तक का आंकड़ा है, 85% ज्यादा का आंकड़ा है जो इस आंदोलन को एक सकारात्मक छवि देता है। और भाजपा समर्थक पैरोकारों ने जो टीवी पे सक्रिय हैं, अखबारों में लिखते हैं या उसके प्रवक्ता के तौर पे आते हैं, उन्होंने किया क्या? उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग बताया, उन्होंने खालिस्तानी बताया, उन्होंने पाकिस्तानी बताया, किसान आंदोलन को विनाशकारी बताया, अर्थव्यवस्था का विरोधी बताया, ये सब बताते रहे। प्रदीप जी, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश इस आंदोलन को, और आज आंकड़े बता रहे हैं सर्वे में कि साहब जन आंदोलन 46% और कुछ किसानों का आंदोलन ये 42% लोग मान रहे हैं। प्रदीप जी, भाई यार रोमाना जी, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बात है कि आंदोलन एमएसपी के लिए शुरू हुआ। एमएसपी की मांग किसानों की बहुत पुरानी, ठीक है। 5 जून 2020 को ये 3 कानूनों का अध्यादेश आया, उसके बाद किसानों ने आंदोलन का फैसला लिया, उसके बाद पहले पंजाब में और फिर दिल्ली में आकर बैठे। तो ये आंदोलन इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ। उसमें एमएसपी सहित बहुत सी और मांगे हैं, जायज मांगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत मांगे, एक बात। दूसरी बात, ये 90%, 80% समर्थन की जो बात हो रही है, 1 साल में यह आंदोलन 2.5 प्रदेशों से बाहर नहीं निकल पाया। किसी और प्रदेश में, बिहार कृषि प्रधान है, बंगाल को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, आप बाकी राज्यों को ले लीजिए,
कहीं ये आंदोलन नहीं चला। हाँ। ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों का था। पर सर जब ये तर्क और देते अभी हैं भी फिर तो बना। विपक्ष के उस तर्क को और मजबूती मिलती है ना कि यही यूपी पंजाब जहां चुनाव होने हैं, फिर तो विपक्ष के तर्क को मजबूती मिलती है कि भाई चुनाव के चक्कर में सरकार ने ये बिल्कुल कृषि ठीक है। कानून वापस ले लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।